हेलो हेलो हेलो। उड़ान के इस YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर ना कहीं निगलेक्टेड रह जाता है बच्चों से। सच बता रहा हूं। होता क्या है कि शुरुआत होती है 10th क्लास की लाइट चैप्टर से, तो लाइट चैप्टर में सब बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, वाह सब नई नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं, वाह वाह नए नए नई नई क्लास है, नया नया ज्योमेट्री है, नया नया पेंसिल है, नई नई कॉपी है, नई नया बैग है, सब कुछ नया नया है। तो भाई बढ़िया से पढ़ते हैं उसको, और वो अच्छे से आता भी है क्योंकि वो आसान चैप्टर है। वो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है लाइट वाला। अगर उसको करा जाए, मतलब करने वाला चैप्टर अगर उसको करा जाए तो कॉन्फिडेंस कम नहीं होता उसके अंदर, बच्चे का बढ़ता ही है ना। लेकिन एंड आते आते, साल खत्म होते होते जिस तरीके से हम लोग थक जाते हैं ना, वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस भी थक जाता है। और तब आता है ये चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एमईसी बोलते हैं इसको हम लोग प्यार से, है ना। तब आता है एमईसी चैप्टर। तो ये एमईसी चैप्टर जो है ना भैया, वो उस मौके पर आ रहा होता है जब हमारा प्री बोर्ड आने में अभी थोड़ा सा टाइम बचा, 1 महीना 1.5 महीना बचा है सर प्री बोर्ड आने में। डर लग रहा होता है, टर्म 1 का एग्जाम जा चुका होता है हमारा जैसे तैसा, है ना। 40-50% 60% मार्क्स आ रहे होते हैं हमारे, तो हमें टेंशन बनी रहती है। मैं ये मानता हूं, सबसे पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो ना, अगर आप आज से ही शुरू करते हो ना, आज से, तो आपको आज के सिर्फ 4 घंटे चाहिए, सिर्फ 4 घंटे इस चैप्टर को करने के। कुछ भी नहीं आता ना, जीरो है ना, बिल्कुल जीरो है, तो सिर्फ 4 घंटे आपको चाहिए इस चैप्टर को मास्टर करने में। आप इस चैप्टर के किंग बन जाओगे। किंग मतलब इतना बड़ा किंग कि वो मेरे बराबर आ जाएगा। मुझे भी इतना ही आता होगा इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, समझ रहे हो ना। लेकिन आज क्या मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाने आया हूं क्या? नहीं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं कि आपने कैसे ये चैप्टर को पढ़ना है, कैसे इस चैप्टर को हमने तोड़ना है, कैसे इस चैप्टर को हमने फोड़ना है, और किस तरह से हमने इस चैप्टर की प्लानिंग करनी है अपने एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। हम कैसे इस चैप्टर को प्लान करें, कैसे अपने अपने प्लान के अंदर इसको इंक्लूड करें। ठीक है जी। तो कुछ भी आपका प्लान हो कि हमने अब से पढ़ना है, तब से पढ़ना है, कब से पढ़ना है, मैं ये बताने आया हूं आपने क्या पढ़ना है। मैं ये बताने आया हूं आपने कितना पढ़ना है। मैं ये बताने आया हूं आपने कहां कहां चीजों पे ध्यान देना है ना। तो बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी एमईसी के अंदर आपने क्या चीजें जरूर करके जानी ही जानी है ना। छोड़ के क्या जा सकते हो, ये बातें मैं करता ही नहीं ठीक है ना, छोड़ने वाली बात ही नहीं है। करके क्या जाना है, क्या जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। क्लास 10th का सिलेबस शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले चर्चा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा होती है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैक्सवेल का जो राइट एंड थंब रूल है वो शुरू हो जाता है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये इतना इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब मैं क्या बोलूं। सोलेनॉइड इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार इस पर सवाल देखा गया है, हर साल हर बार इस पर सवाल देखा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और फील्ड ड्यू टू करंट, इस पर भी सवाल 1 मार्क के अंदर देखा गया। इस पर 1 मार्क में नहीं, इस पर तो 3 नंबर में भी देखा गया सवाल, 5 नंबर में भी देखा गया इस पर तो सवाल। सोलेनॉइड पर तो कतई नहीं छोड़ के जाना भाई, कहीं पर टैटू करवा लो सोलेनॉइड को, तो छोड़ के नहीं जाना। ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फिल्म, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, इनकी एप्लीकेशन आती है, अप्लाई करना होता है इनको। ठीक है ना। और ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये बच्चों को पता होता है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तीन तीन डिफरेंस आपको एसी डीसी के बीच में पता हो तो काफी है। ठीक है ना। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट, ओ भाई साहब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिक सर्किट करके जाने ही जाने हैं। अगर मैंने इतना जोर देके बोला है इन सब में से कि ये 3 टॉपिक आपने करके जाने ही जाने, सर बाकी छोड़ सकते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इन तीनों को तो डेफिनेटली करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। समझ गए ना, ये 3 मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है। कहां से सवाल ज्यादातर देखने को मिलते हैं? ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप देख सकते हो 6% का सिर्फ यहां पर पाई चार्ट है, सिर्फ 6% का, ये 6% है बस। ठीक है ना, कि आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है भैया। कॉन्सेप्ट आता होगा तो अप्लाई कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे तो नंबर आएंगे, सीधी बात है। कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने में समय लगता है बेटा, तभी 4 घंटे मांगे मैंने आपसे। 4 घंटे कम नहीं होते, मुझे भी पता है कम नहीं होते, लेकिन सीखना पड़ता है कॉन्सेप्ट को भाई लगाने के लिए, उसके लिए समय लगता है। 4 घंटे मांग रहा हूं, 4 घंटे मांग रहा हूं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 4 घंटा लगेगा कम से कम, लेकिन उसके बाद आप मास्टर यानी किंग हो जाओगे, ये बात पक्की है। इसके अलावा थ्योरी बेस्ड, स्टेटमेंट बता दो जी क्या होता है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेट मैक्सवेल राइट, ऐसे ऐसे सवालों को थ्योरी बेस्ड कहते हैं।
ठीक है ना, जो सीधे सीधे उठ करके आते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं थ्योरी बेस्ड। और कॉन्सेप्ट बेस्ड, करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, दूरी पर ले गए तो फिर क्या होगा, मैक्सवेल का राइट हैंड हम अप्लाई करके दिखाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड अप्लाई करके दिखाओ। ऐसे जो सवाल होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है ना। आप सोचोगे सर न्यूमेरिकल ये 6% इतना सा न्यूमेरिकल कौन सा आ गया। देखो ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर के नहीं है, ये न्यूमेरिकल जुड़ते हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, पावर के कॉन्सेप्ट पर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सवाल है भी, एक सवाल है भी कि 9 एम्पियर की पावर रेटिंग है, 7 ऐसे ऐसे ही कुछ है, 5 एम्पियर या 7 एम्पियर की पावर रेटिंग है, ठीक है ना। तो करंट आ जाता है 9.09 एम्पियर। एनसीईआरटी का सवाल है ये, एंड में जाकर के मिलेगा आपको डोमेस्टिक सर्किट पर, उससे पहले नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक सर्किट से पहले नहीं मिलेगा, ठीक है ना। डोमेस्टिक सर्किट में जाकर के आपको एक आधा ऐसा न्यूमेरिकल दिखेगा, तो करना है वो, चाहे वो 6% है, चाहे वो छोटा सा, लेकिन मेरी आंखों से बचा नहीं वो। जब मेरी आंखों से नहीं बचा तो तुम्हारी भी आंखों से बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखना भाई, करना पड़ेगा वो, ठीक है। चलो क्या क्या है, डायग्राम की बात करें तो रूल्स की बात अगर मैं करूं, है ना, सबसे पहले रूल्स लिखे, रूल्स की बात अगर मैं करूं तो बेटा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये वाला, जब करंट दिया हो और मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो, ये वाला राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और दूसरा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। बस अब तो यही दो रूल है, बाकी कट चुके हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। ये फोर्स निकालने के लिए वही फादर मदर चाइल्ड, ये वाला फिजिक्स गैंगस्टर साइन, है ना, ये वाला अपना कोबरा रूल है, याद है कोबरा रूल है ना। और ये क्या, ये है फिजिक्स का गैंगस्टर साइन, है ना, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये वाला रूल जो है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। और ये वाला राइट हैंड थंब रूल जो है वो ये वाला है, ठीक है ना, मैक्सवेल का, ठीक है। और इसके अलावा डायग्राम जो आपने करके जाने वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर का कैसा मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड बनता है, ये आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, जैसा एनसीईआरटी में है वैसा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। लूप का करना है, सोलेनॉइड का अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड, करना ही करना है भैया, ठीक है। क्लियर कट बता के दे रहा हूं, करना ही करना है सोलेनॉइड को, डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है ना। डोमेस्टिक सर्किट का भी डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है, इतना कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, लगता है वो इतना बड़ा सर पूरा पेज ले लिया उसने, अरे तो क्या हो गया, है ही क्या उसके अंदर, बारीकियां है क्या, बारीकियां तो है ही नहीं। ग्लोमेरुलस की देखो ना बारीकियां, हार्ट के डायग्राम की देखो ना बारीकियां, नेफ्रॉन किडनी वाला वो उसकी देखो ना बारीकियां कितनी, उसमें है बारीकियां तो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले डायग्राम देखो ना कितनी बारीकियां उसके अंदर, क्या 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 मार्क करना पता नहीं, करते हो ना भाई, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, करके जानी है इसकी प्रैक्टिस भी, ठीक है ना। पैरेलल के अंदर सर्किट है, बीच में 2-3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, है ही क्या इसके अंदर यार, 3 वायर आपको दिखानी है बस, गिन चुन करके, है खत्म सा डायग्राम है इसका, करके जाना है भाई प्रैक्टिस, ठीक है, तो करके ही जाना है। ओके, पैटर्न एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई, 3-2-1, 6 नंबर आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर में, लेकिन इससे ज्यादा का ही आएगा, लिख के ले लो, 6 नंबर आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा का आएगा, 7 नंबर तक का आ सकता है चैप्टर ये, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन आई को अगर इन लोगों ने कम रखा तो यहां वेटेज बढ़ जाएगी, यहां सवाल बढ़ जाएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट टॉपिक देख लो भाई, आपके सामने ब्लूप्रिंट आपके सामने खोल के रख दिया मैंने भाई। डोमेस्टिक सर्किट से 2 क्वेश्चन है 3 नंबरों के, सोलेनॉइड से 1 क्वेश्चन है 2 नंबर का, ज्यादा का भी आ सकता है, ये तो रहम कर दिया, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है भाई, हाँ करके जाना है सोलेनॉइड, ठीक है ना। और मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, इस पर लगाने पर भी आपको 1 नंबर का 1 मार्क का एक सवाल, वो एमसीक्यू बेस्ड जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो करके जाने ये सारे टॉपिक, ठीक है ना। ये आपके सवाल रहे, ट्रेंड देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो ये आपके सवाल रहे, देखो सोलेनॉइड पर सवाल पूछा हुआ आपसे, ठीक है। असर्शन रीजन पर पूछा हुआ आपसे वो राइट हैंड थंब रूल वाला मैक्सवेल का, वो ये रहा, ठीक है। ये सब सैंपल पेपर में से सवाल मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और है, ये डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर सवाल है ना, ये डोमेस्टिक सर्किट पर है, 2+1 3 नंबर का सवाल है, देख देख रहे हो आप, तो छोड़ के जा सकते हो क्या, कतई नहीं छोड़ के जा सकते सर, करना ही पड़ेगा बेटा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, है ना। कुछ सवाल जो कि मस्ट डू है, प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं, है ना। हमेशा मैं लेकर के आता हूं कुछ मस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चन, आज भी लेकर के आया हूं कुछ मस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, जो करने ही करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको ट्राई करना भाई, ठीक है। लो फिर, लो भाई फिर, अच्छा ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है, अब ले लो।
अब ले लो जरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, ले लिया। चलो ये लो, ये लो, ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है भाई, सब पास्ट ईयर सवाल है। ठीक है ना, और प्रैक्टिस के लिए है आपकी, ये सब प्रैक्टिस के लिए आपकी। लो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, असर्शन रीजन भी है। ठीक है जी, केसेस भी बना के दे रखे हैं आपको, डायग्राम बेस्ड सवाल। ठीक है ना, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। लो जी, और लो सवाल। देखो सोलेनॉइड, मतलब मैं क्या बोलूं, ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये मैंने इतनी बार देखे हैं अपने टीचिंग करियर के अंदर। 8 साल मुझे लगभग पढ़ाते हो चुके हैं, बार बार आपके बीच में बात बोलता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि चलता है पता, मुझे खुद फील होता है ये चीज कि यार इतनी बार मैंने ये सवाल देखा, इतनी बार मैंने ये सवाल करवाए हैं बच्चों को, है ना। तो अगर मुझे आपको बताने से आपका फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपके फायदे में मेरा फायदा है, सीधी बात बोलूं तो, है ना। आपके बेनिफिट में मेरा बेनिफिट है, इसलिए मैं ये बताता हूं आपको, है ना। ये सवाल भाई कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है, ये सवाल लगभग 4 से 5 बार आया हुआ है। ऐसा सोलेनॉइड क्या होता है, ड्रॉ करो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न उसके अराउंड। ठीक है ना, हद से ज्यादा बार आया हुआ है, हद से ज्यादा बार। ठीक है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कंडेंस फॉर्म में देखना चाहते हो, 2 घंटे 15 मिनट के अंदर की ये वीडियो है, सिर्फ 2.25 घंटे। आपने कहा था सर 4 घंटे, हाँ तो 4 घंटे ये रहे 4 घंटे। कहां मिलेंगे ये वीडियो आपको मिलेगा पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर, जो कि हमारा पेरेंट चैनल है ना, जो कि इसका पापा चैनल है। और ये चैनल का नाम है उड़ान, उड़ान चैनल। ठीक है, दोनों पर ही मैंने पढ़ाया हुआ, ये 2 साल पहले का कभी पढ़ाया था। 4 घंटे का वीडियो है ये। ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगे कि हमारा कमजोर है, जो हमको नहीं आता, जा करके सीधा कूद जाना है इसके ऊपर। ठीक है ना, और ये वीडियो देख लेना है। ठीक है, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट्स लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। 2.25 घंटे का वीडियो का मतलब ये नहीं कि कुछ कम होगा, कुछ कम नहीं है भाई, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, लेकिन शब्दों का चयन ऐसे किया गया है, शब्द ऐसे चूज करे गए हैं कि वो आपको छोटा फील होता है। ठीक है जी, टाइम ज्यादा नहीं लगा हुआ, टाइम को ज्यादा नहीं लगा रखा। वैसे भी एक लाइव सेशन था, देखो स्ट्रीम लिखा हुआ है ना, और ये एक रिकॉर्डेड सेशन था, तो फर्क पड़ता है दोनों सेशंस के अंदर। ठीक है ना, तो ये वीडियोस जा करके अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा बच्चे। आज के लिए इतना ही, है ना। आप सभी को अपने अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी प्लानिंग के अंदर सक्सेसफुल रहें, आपकी प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो, और उस प्लानिंग के माध्यम से आप भी सक्सेसफुल बने। आज के लिए केवल इतना ही, मिलता हूं मैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।